तीन राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद हरियाणा में भी बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए हैं और अब 2024 में हरियाणा में 2019 का इतिहास दोहराने के लिए बीजेपी एक झटके में तैयार हो चुकी है। जहां कांग्रेस इस समय आपसी गुटबाजी में फंसी हुई है, वहीं इनेलो और जेजेपी नेगेटिविटी के शिकार हैं। इनके विपरीत बीजेपी तीनों राज्यों की चुनावी जीत के बाद एकदम बुलंदी पर पहुंच गई है और हरियाणा में वो बड़े एक फैसले की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल जींद और सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में भी कमल तीसरी बार खेलेगा और वो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसका फैसला पार्टी हाईकमान और चुनाव आयोग करेगा। खट्टर साहब का यह बयान बड़े मायने रखता है, यानी बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव करा सकती है। बीजेपी को लग रहा है कि मोदी की आंधी में, मोदी के साए में वो तीसरी बार भी हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगा सकती है। यानी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव कराना सेफ गेम समझती है और यह सही भी है। 2 दिसंबर तक हरियाणा की सियासत पूरी तरह से कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी 7 से 8 सीटों पर नजर आती थी, वहीं कांग्रेस भी 3 से 4 सीटों पर मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन 3 दिसंबर को 3 प्रदेशों में जबरदस्त बम्पर जीत के चलते बीजेपी फिर से बुलंदी पर पहुंच गई है और वो 8 से 9 सीटों पर जीत हासिल करने की दौड़ में शामिल है। अगर दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से चुनाव नहीं लड़ा तो उन हालात में बीजेपी 2024 में फिर से परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल कर सकती है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर भी 3 दिसंबर से पहले हरियाणा में बीजेपी के बारे में 99% लोगों का कहना था कि बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। लोग खट्टर साहब से नाराज हैं, निराश हैं और वो उनके खिलाफ हैं। लेकिन 3 दिसंबर को जब बीजेपी के पक्ष में जनमत आया तो हरियाणा के लोगों की राय भी बदल गई और साफ तौर पर जगह जगह यही सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी हरियाणा में जहां तीसरी बार सत्ता बना सकती है, वहीं सेंटर में मोदी को रोकने वाला कोई भी नहीं है। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत ने भी हरियाणा में बीजेपी के बूस्ट को ऊंचा करने का काम किया है, उनके हौसलों को बुलंद किया है और उसके कैडर और नेताओं दोनों में ही जीत की उम्मीद बढ़ गई है। यही वजह है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने को तैयार हैं। बीजेपी भी जानती है कि मोदी के नाम पर जहां लोकसभा चुनाव में उसे आसानी से जीत मिल सकती है, वहीं 6 महीने बाद अक्टूबर में उसके लिए अपने बलबूते पर तीसरी बार सरकार बनाना आसान नहीं होगा। 2019 के चुनाव में आपको याद होगा कि बीजेपी 10 के 10 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद 75 पार के नारे के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी थी, लेकिन प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया और उसे 40 सीटों पर रोक दिया। 2024 में भी बीजेपी को इससे डाउन होने की आशंका सता रही है, इसलिए वो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने का फैसला ले सकती है। पहले लग रहा था कि बीजेपी हाईकमान 7 विधानसभा कराने के लिए रजामंद नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी हाईकमान के पास रिपोर्ट पहुंच गई थी कि हरियाणा में प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी है। ऐसे में खट्टर सरकार की नाराजगी का खामियाजा मोदी सरकार के सिपहसालारों को यानी लोकसभा के प्रत्याशियों को उठाना पड़ सकता है। इसलिए ओम प्रकाश धनखड़ और खट्टर साहब के पहले के अनुरोधों को बीजेपी हाईकमान ने नकार दिया था और ये कह दिया था कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, विधानसभा के चुनाव अपने टाइम पर यानी अक्टूबर में होंगे। लेकिन अब 3 राज्यों के चुनाव परिणामों ने हालात बदल दिए हैं और बीजेपी हाईकमान भी खट्टर साहब के अनुरोध पर, खट्टर साहब की सलाह पर सहमति का फैसला ले सकता है। यानी हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का फैसला भी लिया जा सकता है। बीजेपी हाईकमान भी जानता है कि खट्टर साहब बेशक 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि वो बड़े जनाधार वाले नेता नहीं हैं, वो वोट कैचर नेता नहीं हैं और उनकी अगुवाई में सरकार बनाने पर फिर से खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। बीजेपी फिर से अधर में लटक सकती है। इस सवालिया निशान को हटाने के लिए बीजेपी हाईकमान लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला ले सकती है। हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ कराने का फैसला लिया जा सकता है। हरियाणा के हालात और तासीर बता रही है कि जिस तरह से 3 दिसंबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, उसके चलते हरियाणा के वोटरों पर भी ये सीधा मैसेज चला गया है कि केंद्र में तीसरी बार मोदी पीएम बनने जा रहे हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है, उनके रास्ते में रुकावट कोई नहीं है और वो जोरदार जीत हासिल करेंगे। ये मिजाज और ये हालात बता रहे हैं कि हरियाणा के वोटरों में भी अब बदलाव आया है और ये चर्चा भी चल पड़ी है कि हरियाणा में
बीजेपी तीसरी बार सरकार बना सकती है। 2 दिसंबर को जहां ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि बीजेपी हरियाणा में सत्ता गंवाने का काम करेगी, वहीं अब 3 दिसंबर उसके बाद से लोगों में इस बात का पलड़ा भारी हो गया है कि बीजेपी सरकार बना सकती है। इस माहौल का फायदा उठाने के लिए ही बीजेपी कहीं न कहीं 2024 में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने का फैसला ले सकती है। बीजेपी जानती है कि हरियाणा के काफ़ी मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी है, इसलिए बीजेपी हाईकमान जहां हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव का कराने का साथ फैसला लेगी, वहीं हरियाणा के कई सांसदों के टिकट काटे जाएंगे और उसके साथ साथ कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट भी काटकर ही बीजेपी चुनावी दंगल में उतरेगी। यानी दोहरी प्लानिंग के साथ ही बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लेगी। हरियाणा के सियासी हालात भी बता रहे हैं कि मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी में होगा। इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी व बीएसपी चुनावी दंगल में मुख्य मुकाबले से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उनके लिए चुनाव के में सरकार बनाने के बजाय अपना अस्तित्व बचाने और खाता खोलना सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के सामने कांग्रेस खड़ी है, लेकिन बीजेपी को इस बात का फायदा है कि कांग्रेस अभी आपस की लड़ाई में उलझी हुई है। 9 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है। हरियाणा के तमाम बड़े कांग्रेस नेता आपस की लड़ाई में उलझे हुए हैं और ऐसे में मौके का फायदा उठाकर बीजेपी मार्च के अंदर एकदम फैसला लेकर लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव पास करा सकती है, विधानसभा को भंग करा सकती है। जहां एक तरफ कांग्रेस के लोग आपस की लड़ाई में उलझे होंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी के साथ एकदम लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में जाने का फैसला ले सकती हैं। ये सरप्राइजिंग फैसला जहां बीजेपी के लिए पूरी तैयारी के साथ होगा, वहीं विरोधी पार्टियों के लिए ये फैसला एक बड़ी मुसीबत से कम नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में एकता की कमी है, उनमें आपस में जुटम पैजार है, उनमें आपस में खींचातानी है। प्रदेश में कांग्रेस का संगठन 9.5 साल से नहीं है, जिसके चलते बीजेपी की तगड़ी मजबूत फौज के साथ मुकाबला करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। इसमें बीजेपी को ना तो जेजेपी की जरूरत है, उसे ना इनेलो से खतरा है और न ही आम आदमी पार्टी के लिए कोई चुनौती है, और बीएसपी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ये सारे हालात बता रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी के लिए बिल्कुल अनुकूल हालात और माहौल बन चुका है, और इन्हीं हालात और माहौल का फायदा उठाने के लिए ही बीजेपी हरियाणा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराने का फैसला ले सकती है, जो उसके लिए परफेक्ट फैसला भी साबित होगा, क्योंकि मोदी की आंधी में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना सकती है। वैसे भी ये सच्चाई है कि 2014 और 2019 में पीएम मोदी के नाम पर ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी। हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना था, और तीसरी बार भी अगर हरियाणा में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है तो उसे मोदी की किश्ती में सवार होना पड़ेगा, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना होगा, और लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने से बेहतर फैसला उसके लिए कोई और नहीं हो सकता है। यही वजह है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का फैसला ले सकती है। कल के सीएम खट्टर साहब के बयान भी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में दोनों चुनाव साथ कराने के लिए रजामंद है, और उसके लिए वो हाईकमान से अनुरोध भी कर सकती है, और हाईकमान भी उनकी अनुशंसा पर, उनके अनुग्रह पर, उनकी सलाह पर मोहर लगाने का काम कर सकता है। 2024 में हरियाणा के चुनावों को लेकर आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। 2024 में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होने की संभावना को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समीकरणों की पड़ताल के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।